गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है 12 नवंबर, वीरवार, और आज कुछ लोग कहते हैं कि आज धनतेरस भी है, जबकि थोड़ा कंफ्यूजन है आज और कल धनतेरस में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 188 और अब मैं सुनाता हूँ पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी और सच्ची बात है, परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे आने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं पिता के ऊपर, और उसके अलावा मैं आपको कुछ कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही स्कूल की घंटी या वही स्कूल की छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि जो घंटी हमें खराब लगती है वो अच्छी भी लगती है। सुबह हमें खराब लगती है क्योंकि हमें स्कूल में पूरे दिन बैठना होता है, लेकिन जब शाम को वो घंटी छुट्टी के समय बजती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, मैं सुनाना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी कविता, और इसे आप आज का विचार भी समझ सकते हैं। और ये पिता के बारे में है, क्योंकि हमने हमेशा माँ के बारे में, बेटी के बारे में बात की है। कल जैसे हमने बेटी के बारे में बात की थी, आज मैं पिता के बारे में बताना चाहता हूँ, और बहुत ही सुंदर लिखा है, सुनिएगा इसे ध्यान से। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है, माँ 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ बिन तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी कमाई घर पे लुटा देता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ जो चाहते हो वो बनाती है पिता, माँ जो चाहते हो वो बनाती है, पिता जो चाहते हो वो लाके देता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब जरूरत पड़ती है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ और बच्चों की अलमारी नए कपड़ों से भरी होती है, माँ और बच्चों की अलमारी कपड़ों से भरी होती है, पिता कई साल तक पुराने कपड़े चलाता है। फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। दोस्तों, उसी तरह से मैं आपको बेटों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कल बेटी के बारे में बताया था, आज मैं आपको बेटों के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 188, दिन है थर्सडे यानी कि वीरवार, दिनांक है 12 नवंबर, धनतेरस का दिन। मैं आपको ये प्रोग्राम रिले कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ मुंबई से। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई मानुस। अभी मैं बेटों के बारे में बताना चाहता हूँ वो कुछ इस प्रकार है, और बेटे भी पराये होते हैं, ये इसका शीर्षक है। उठकर पानी तक ना पीने वाले अब अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। उठकर पानी तक ना पीने वाले अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। कल तक जो घर के लाडले थे, आज वो अकेले में रो रहते हैं। बाप के डांटने पर अम्मी से शिकायत करने वाले अब जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराये होते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब खुद पका के कच्चा पक्का खा लेते हैं। बहन की छोटी छोटी बात पर तंग करने वाले अब बहन को याद करके रो लेते हैं। अम्मी के बाजू पर रख कर सर सोने वाले अब बगैर बिस्तर के ही सो लेते हैं। बेटे भी पराये होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और ये आपको प्रोग्राम लेके आया है पॉजिटिव कर्मा।
जो एपिसोड नंबर है 188। दिन है 12 नवंबर और आज है थर्सडे। जाइएगा मत, मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 188 और आज दिन है वीरवार 12 नवंबर। फेस्टिवल का मूड है और आप सब लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। चलिए लेकर चलता हूं मैं इस कार्यक्रम को आगे। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबते गए पर जज्बा भी नहीं बदला। हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे जो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। दोस्तों बहुत अच्छा लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है इसे और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको वर्णित भी किया है। अगर आपके साथ आपका परिवार है, आप एक साथ बैठकर सुकून से दाल रोटी खाते हैं, सब साथ मिलकर खुश रहते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अमीर हैं। दोस्तों अब मैं कुछ बताना चाहता हूं चार्ली चैपलिन के बारे में। चार्ली चैपलिन लिव्ड 88 years. He left us 4 statements, जो कि बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे चार्ली चैपलिन। तो 4 स्टेटमेंट उन्होंने छोड़े हैं और वो क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। Nothing is forever in this world, not even our problems. Second is, I love walking in the rain because no one can see my tears. Number 3, the most lost day in life is the day we don't laugh. Number 4, 6 best doctors in the world. First is sun, second is rest, third is exercise, fourth is diet, 5 is self-respect, 6th is friends. दोस्तों stick to them at all stages of your life and enjoy a healthy life. If you see the moon, you will see the beauty of God. If you see the sun, you will see the power of God. If you see a mirror, you will see God's best creation. So believe in it. We all are tourists. God is our travel agent who has already identified our routes, bookings and destinations. Trust Him and enjoy life. Life is just a journey. Therefore, live today, tomorrow may not be. दोस्तों कितना अच्छा लिखा था चार्ली चैपलिन ने। अब मैं आपको इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाता हूं और इसका एक शीर्षक है जो आज की बात है कि पापा को समझने में पूरे 60 साल। दोस्तों ये एक पुत्र की नजर में उम्र के अलग अलग पड़ाव पर उसने अपने पिता के बारे में लिखा है। क्या लिखता है, बहुत खूबसूरत लिखा है कि 4 वर्ष की जब उम्र थी तो मेरे पापा महान हैं। 6 वर्ष हुए तो मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, वो सबसे होशियार हैं। 10 वर्ष की उम्र में मैं महसूस करता हूँ मेरे पापा अच्छे हैं परंतु गुस्से वाले हैं। और 12 वर्ष की उम्र में मुझे एहसास होता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। 16 वर्ष में मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पापा वर्तमान समय के साथ नहीं चलते। सच पूछो तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। 18 वर्ष की उम्र में मुझे लगता है कि मेरे पापा दिनों दिन चिड़चिड़े और अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। 20 वर्ष की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि अब तो पापा के साथ रहना ही असहनीय हो गया है। मालूम नहीं मम्मी इनके साथ कैसे रह पाती है। जब मैं 25 साल का था तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करते हैं। कौन जाने कब वो दुनिया को समझ सकेंगे। और 30 वर्ष की उम्र में मुझे लगा कि मेरे छोटे बेटे को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बचपन में अपने पापा से कितना डरता था मैं। दोस्तों 40 वर्ष की उम्र में मेरे पापा ने मुझे कितने अनुशासन से पाला था। आजकल के लड़कों में कोई अनुशासन और शिष्टाचार नहीं है। दोस्तों देखिए उम्र का गैप है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मैं पापा को अच्छी तरह समझता जा रहा हूँ। जब मैं 50 साल का हुआ तो मुझे आश्चर्य होता है मेरे पापा ने कितनी मुश्किल झेलकर हम सब भाई बहनों को बड़ा किया। आजकल तो एक संतान को बड़ा करने में ही दम निकल जाता है।
55 वर्ष की उम्र में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने हम सभी भाई बहनों के साथ कितना व्यवस्थित आयोजन किया था, कितने सिस्टमेटिक थे, और आज वृद्धा अवस्था में भी वो संयम पूर्वक जीवन जी सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र में मुझे मालूम हुआ कि मेरे पापा तो बहुत महान थे। वो जिंदा रहे तब तक हम सभी का पूरा ख्याल रखते थे। सच तो यह है कि पापा को अच्छी तरह समझने में पूरे 60 साल लग गए। दोस्तों, कितना अच्छा वर्णन दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा होता है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। वो सुबह से ही मंदिर के अहाते में आकर बैठकर बड़ी देर से बेहद उदास होकर बैठी हुई थी। लगता था वो भूखी है। पुजारी जी ने उसे देखते ही पूछा, माई, लगता है आजकल 31 तारीख है। लगता है आज 31 तारीख है। हाँ पंडित जी। तो तू उदास क्यों होती है? आज का दिन यहीं गुजार और यहीं खाना खा ले। वो सुबह से ही मंदिर के अहाते में आकर बेहद उदास होकर बैठी थी। पति के निधन के बाद मेहनत मजदूरी करके उस औरत ने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि वो दोनों सरकारी नौकरी में एक अच्छी पत्नी को पा सके। पर शादी के बाद दोनों भाइयों में नहीं बनी तो उन्होंने घर मकान का बंटवारा कर लिया, पर कोई भी बेटा मां की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। अंत में लाचार होकर दोनों भाइयों ने 15-15 के लिए मां की जिम्मेदारी ले ली। पर विडंबना की, जब महीना 31 दिन का होता था तो वो मां एक दिन मंदिर में जाकर गुजारा करती थी। माई कहां खो गई? ये भोग तो खा और आराम कर। पुजारी की आवाज सुनते ही वो वर्तमान में लौट आई और आंसू पोंछकर भोग लेकर खाने लगी। दोस्तों, कितनी मार्मिक कहानी थी कि एक मां ने अपने 2 बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया, उनकी शादी हुई, लेकिन वो बच्चे ऐसे निकले कि उन्होंने अपनी मां को 2 हिस्सों में बांट दिया, और 2 हिस्सों में इस तरह बांटा कि 15 दिन पहले बेटे के यहाँ रहेगी और 15 दिन दूसरे के बेटे के यहाँ पे। लेकिन बच्चों ने ये नहीं सोचा कि कभी कभी महीने में 31 दिन भी होते हैं, तो अगर वो 30 दिन दोनों के यहाँ रहेगी तो 31वें दिन कहाँ रहेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 188। 12 नवंबर वीरवार का दिन और धनतेरस भी है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे फिर मुलाकात करेगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।